लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, हमने इफ़ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखा था, एलिफ का भी यूज़ देखा था। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वही एक्सरसाइज जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करने के लिए दी थी। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो इस वीडियो से देख के समझ सकता है कि उसे करना कैसे है। सो लेट्स क्विकली बिगिन दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डी नाम का वेरिएबल, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट, क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है और फिर मैंने मैसेज प्रिंट करवाना है विच डे इज़ टुडे। और अब हमको यूज़र बताएगा कि कौन सा डे है। और मैं यहाँ पे लगाती हूँ अपना कंडीशनिंग स्टेटमेंट कि इफ़ डे इज़ इक्वल्स टू मंडे। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये जाएंगी हमारे डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि मंडे जो है वो एक स्ट्रिंग है। तो इफ़ डे इज़ इक्वल्स टू मंडे तो प्रिंट करो, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ यू कैन हैव, और यहाँ पे पोहा। ठीक है, मंडे है तो आप पोहा खा सकते हो। फिर उसके बाद मैंने लगाया एल इफ़ अगर मंडे नहीं है तो हम लोग एक एक करके सारा डे देखेंगे। इफ़ अ डे इज़ इक्वल्स टू ट्यूसडे, फिर मैं प्रिंट करवा देती हूँ यू कैन हैव इडली। और अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एल्स, और अब इतने सारे मैंने सारे डेज दे दिए हैं, पर फिर भी किसी भी चीज़ से कंडीशन मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब हमने डी की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि वो प्रिंट करवा दे इनवैलिड डे। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके ट्राई करते हैं। मैंने इसको रन किया, इसने पहले पूछा विच डे इज़ टुडे, मैं डालती हूँ ट्यूसडे, और देखते हैं इसने प्रिंट कर दिया यू कैन हैव इडली। तो सबसे पहले मैं इसने इंटरप्रेटर ने जाके इसे रीड किया, मंडे तो नहीं है, ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे है, यूज़र से हमें जो इनपुट मिला है वो ट्यूसडे है, तो उसने इडली को प्रिंट कर दिया। तो अब इसका कंसेप्ट कुछ खास नहीं है, बस इतना सा है कि मैंने डे नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने एक वैल्यू को इंसर्ट करवा लिया है। तो डे में असाइन हो जाएगी वो वैल्यू जो मैंने दी है। ओके, पहले हमारे पास एक वेरिएबल था, उसमें हम एक वैल्यू को स्टैटिकली असाइन कर रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब एक वेरिएबल है, उसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अब वो वैल्यू हर बार अलग अलग हो सकती है। मैं इसे वापस से रन करती हूँ, तो मैंने वापस से रन किया, वापस से पूछा कि अब कौन सा डे है, तो मैंने सैटरडे डाल दिया, और इसने लिख दिया यू कैन हैव स्प्राउट्स। तो यहाँ पे हर बार जो यूज़र की वैल्यू है वो चेंज होते जा रही है, यूज़र अलग अलग डे बताते जा रहे हैं, और ये उस डे के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए ये बता दे रहा है। अब मैं इसे फिर से रन करती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी दे देती हूँ, यहाँ पे मैं फ्रूट डाल दिया, तो इसने बताया इनवैलिड डे, क्योंकि उसने किसी भी सारी चीज़ को एक एक करके रन किया, कोई भी चीज़ से मैच नहीं हुआ। फ्रूट नाम का कोई डे ही नहीं है, इसलिए उसने एल्स के पास गया और एल्स में प्रिंट कर दिया इनवैलिड डे। तो बस ये छोटा सा था इफ़ एल्स का कंसेप्ट, इससे आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो।
हाँ, आप कुछ और कर सकते हो कि इफ़ मंथ इज़ जनवरी देन इट्स विंटर, यू कैन गो टू शिमला। इफ़ मंथ इज़ इक्वल्स टू फरवरी इट्स स्टिल विंटर, यू कैन गो टू मनाली। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इफ़ एल्स का आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।